परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। आमीन। थैंक यू जीसस। तो मैंने आपको कल बताया था और उसके आगे मैं आपको और बताना चाहता हूं, क्योंकि आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे उसके आगे बताया और मैं आज आपके सामने आपको इस समय बताऊंगा। देखो, मैंने कल आपको क्या बताया था? यूज द राइट वोकैबुलरी, यानी सही शब्दावली का उपयोग करें। एक और चीज, डू नॉट फॉलो दोज हु आर नॉट यूजिंग the right vocabulary based upon the Bible। उन लोगों से आप बचो जो सही वोकैबुलरी का उपयोग नहीं कर रहे, और अपने आप से भी बचो यदि आप नहीं कर रहे तो, क्योंकि आप अपने दुश्मन हो सकते हो यदि आप सही वोकैबुलरी यानी सही शब्दावली का उपयोग नहीं कर रहे। क्योंकि जब सही शब्दावली आपके पास होगी तो सही शब्द बोलोगे। सही शब्दावली जब आपके पास होगी तो आप सही शब्द बोलोगे। वोकैबुलरी राइट होगी तो सही से आप राइटफुली बोलोगे। तो मैंने आपको कल कुछ बातें तो बताई थी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और आज मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई ऐसा हो जो मिस कर दे। क्योंकि किसी बहुत बड़े प्रभु के दास ने बोला है, negligence has a great price। हालेलुया। अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं, आपको बहुत बड़ा नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा, स्पेशली यदि आप परमेश्वर के वचनों को नेग्लेक्ट करते हैं, सुनना नहीं चाहते तो। ओके, तो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। कल जो बताया उसमें से कुछ नहीं, उसके आगे मैं बताने जा रहा हूं, और इसी पर है। समझ लो ये पार्ट 2 है। यूज द राइट वोकैबुलरी पार्ट 2। ओके, देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट बिकम एक्टिव ऑन योर कन्फर्मेशन। यानी ऐसे कुछ शब्द हैं और ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपके कंफर्म करते ही एक्टिव हो जाएंगे, यानी जीवित हो जाएंगे। यानी जैसी आप कंफर्म करोगे, जैसी आप हां करोगे, जैसी आप यस करोगे, जैसी आप अलाउ करोगे उन शब्दों को, वो एक्टिव हो जाएंगे। हो सकता है वो शब्द हो कैंसर, हो सकता है वो शब्द हो अर्थराइटिस, हो सकता है वो शब्द हो कोरोना, हो सकता है वो शब्द हो मृत्यु, हो सकता है वो शब्द हो झूठ, हो सकता है वो शब्द हो नुकसान, हो सकता है वो शब्द हो घाटा, हो सकता है वो शब्द हो बेरोजगारी, हो सकता है वो शब्द हो लड़ाई झगड़ा। ऐसे ये शब्द हैं, मैंने कहा कुछ ऐसे शब्द हैं, ये शब्द हैं जो आपके कंफर्म करते ही एक्टिव हो जाएंगे, यानी ये आपके जीवन में एक्टिव हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप अकेले में भी अकेले नहीं होते हो। यू आर नेवर अलोन। आप अकेले में भी अकेले नहीं होते हो। सुन रहे हो आप? इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अकेले में भी जब कुछ बोलो तो संभल के बोलो। आप अकेले में भी जब बोलो तो संभल के बोलो, क्योंकि जो ही आपने कुछ ऐसा बोला जो जिसका लेना देना वचन से नहीं है, ऐसा कुछ अगर आपने अपने मुंह से बोला तो वो बोला हुआ एक्टिव हो जाएगा और उसकी वजह से आपको नुकसान होगा। मैंने आपको बोला कि द मोर यू से कैंसर देन इट इज कंफर्म्ड एज कैंसर। क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलते हो उतना ज्यादा आप कंफर्म करते हो। हालेलुया।
जब आप बोलते हो तो आप कंफर्म करते हो। मैंने आपको बताया कल कि जब यीशु ने कहा बेटी मरी नहीं तो बेटी सो रही है, तो यीशु मसीह ने मृत्यु को कंफर्म नहीं किया, बल्कि ये कंफर्म किया कि ये सो रही है, जिससे कि वो उसे उठा सके। अगर यीशु मसीह ये कंफर्म कर देते कि ये मर गई है, तो यीशु खुद भी उसको नहीं उठा सकते थे। समझो इस बात को। मैंने आपको बोला वचन में, नीति वचन 18:21 में लिखा हुआ है, मनुष्य की जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों होता है। प्रोवर्ब 18:21। जो मनुष्य अपनी इस जीभ को काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। आपकी जीभ से जो आप बोलोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आपकी जीभ से जो आप बोलोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आपकी जीभ से जब आप बोलते हो तो आप केवल बोलते नहीं हो, बल्कि आप डिक्री करते हो, आप कंफर्म करते हो, आप जो है उसको प्रेजेंट में, एग्जिस्टेंस में लेकर के आते हो थ्रू योर स्पीकिंग। इसीलिए आप देखना कि यीशु मसीह के जीवन भर में यीशु मसीह ने एक भी बार कोई नेगेटिव वर्ड बोला हो तो, एक भी बार अगर यीशु मसीह ने ये बोला हो कि अरे मैं क्यों आया इस धरती पर, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मुझे क्यों पकड़वा दिया गया, और मुझे मेरा वो पतरस छोड़ के क्यों चला गया, यीशु ने कभी नेगेटिव बोला हो तो बताओ? कभी नहीं। उल्टे जिनके दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई थी, उनके दिमाग को वो ठीक किया करते थे, और इस तरह के शब्द होते थे कि मरा नहीं है, सो रहा है। इस तरह के शब्द होते थे, तुमने संदेह क्यों किया। इस तरह के शब्द होते थे यीशु के कि डरो मत, मैं ही हूं। इस तरह के शब्द होते थे यीशु के कि कल की चिंता अपने आप हो जाएगी। इस तरह के शब्द होते थे कि खाने पीने की चिंता मत करो। इस तरह के शब्द होते थे यीशु मसीह के कि तुम बहुतेरी चिड़ियों से भी बढ़कर के हो, वो तुमको खिलाएगा। जीवन में यीशु मसीह ने कभी भी कोई अपने मुंह से ऐसा शब्द नहीं बोला जो आप कहो कि नेगेटिव था, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि जो वो बोलेंगे वो हो जाएगा। मैंने कल आपसे सवाल पूछा, आज फिर से पूछता हूं, क्या आप ये जानते हो कि आप जो बोलोगे वो हो जाएगा? क्या आपको ये विश्वास है आप जो बोलोगे वो हो जाएगा? हालेलुया। क्या आपको ये विश्वास है कि आप जो बोलोगे वो हो जाएगा? आपको विश्वास क्यों नहीं है? क्यों नहीं है विश्वास? क्योंकि आपको वचन पे विश्वास नहीं है। अगर आपको वचन पे विश्वास है तो आपको खुद पे विश्वास होगा कि मैं जो कहूंगा वो होगा। आप कहो नहीं भैया ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब ये आप नहीं जानते कि पवित्र आत्मा कौन है। आप नहीं जानते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। फिर आप डिनाई कर रहे हो कि जो बाइबल में राइट्स हमको मिले हैं, अधिकार हमको मिले हैं यीशु मसीह की ओर से, वो उसे आप डिनाई कर रहे हो, आप उसका इनकार कर रहे हो। सीधी सी बात, अगर आप नहीं मानते कि चमत्कार होते हैं, आप परमेश्वर के अधिकार के जो दिया उसने, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, इनकार कर रहे हो। कब तक आप एक ऐसी स्थिति में जीते रहोगे कि आप हमेशा जब कोई तुमको सुने तो हमेशा सुनकर के तुमको सुनकर के वो हमेशा कहता है अरे कितना दुखी है ये, अरे कितनी दुखी है ये। हमेशा आपके मुंह से आपका दुख, हमेशा आपके मुंह से गलत बातें ही निकलती रहती हैं और नेगेटिविटी ही बहती रहती है आपके मुंह से। तो आप विश्वास नहीं कर रहे हो कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। ओके, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सही शब्द का चुनाव करें, क्योंकि देयर आर सर्टेन वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द हैं दैट बिकम एक्टिव ऑन योर कंफर्मेशन। जैसे ही आप कंफर्म करोगे, जो ही कंफर्म करने का मतलब समझ लेना, कंफर्म करने का मतलब है यस। हालेलुया। सिंपल। जो ही आप कंफर्म मतलब पुष्टि, जैसी आप पुष्टि करोगे। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप खड़े हो कहीं पर और कोई व्यक्ति आपसे कहे क्या आप भैंस हो, तो आप क्या कहोगे?
नहीं। हालेलुया। तो आपने क्या कंफर्म किया? यही कि मैं भैंस नहीं हूं। कोई कहे कि क्या आप बंदर हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं, मैं बंदर नहीं हूं। अच्छा, कोई आपसे कहे आप घोड़े हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं, मैं घोड़ा नहीं हूं। तो आपने क्या कंफर्म किया? कि मैं घोड़ा नहीं हूं। सिंपल सी बात। यही चीज आपको करनी है। जो आप हो वो आप कंफर्म करो ना। हालेलुया। जो आपको बनाया गया है वो आप कंफर्म करो कि आप वो हो। हालेलुया। जो ओरिजिनल क्रिएशन है आपकी, जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो कंफर्म करो कि आप वो हो। ओके। और सावधान रहो, अगर आपने भूल से भी, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं वचन से, यदि आपने भूल से भी ऐसा कुछ अपने मुंह से यस करा या मन में भी यस करा, तो आपके साथ वो चीज होगी। मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं उनसे बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के वचन को जानते, वचन से वाकिफ हैं, जिनको मालूम है क्या होता है परमेश्वर के वचन के आधार पे बोलना, जिनको ये पता है कि परमेश्वर के वचन के आधार पे कहना क्या होता है, बोलना क्या होता है। हालेलुया। If they will not speak according to this word, it's because there is no light in them. हालेलुया। बाइबल कहती है यशायाह में, यशायाह अध्याय 8 में वचन 20 में, आइज़ाया चैप्टर 8 वर्स 20, देखो क्या लिखा है। वहां लिखा है, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज देयर इज नो लाइट इन देम। अगर आप नहीं बोलेंगे वचन के अनुसार, यदि आप अपने बोलने के तरीके को वचन के अनुसार नहीं करेंगे, तो आप समझ लो कि आपके जीवन में लाइट नहीं होगी, यानी रोशनी नहीं होगी, यानी फिर अंधेरा होगा। अगर अंधेरा होगा तो शैतान का राज्य होगा, अगर उजाला होगा तो शैतान का राज्य खत्म होगा। सीधी सी बात। अगर आप वचन के अनुसार बोलेंगे तो आपके अंदर सवाल हो सकता है कि भैया क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि हम वैसे सोचें जैसा वचन कहता है? जी हां। हम वैसे बोलें जैसे वचन बोलता है? जी हां। तो वैसे बोलना जैसे वचन कहता है वो क्या होता है? हालेलुया। वैसे बोलना जैसे वचन कहता है वो क्या होता है? वैसे बोलना जैसे वचन कहता है वो ये होता है कि जैसे यीशु ने किया वैसे तुम करो, बिल्कुल यीशु की कॉपी करो। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा एक शब्द, आप अकेले में भी अकेले नहीं होते हो। सुना आपने? आप अकेले में भी अकेले नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि या तो आपको परमेश्वर सुन रहा होता है या फिर शैतान की बदरूहें सुन रही होती हैं। सुना आपने? आप अकेले में भी अकेले नहीं होते हो। यू आर नेवर अलोन। जब आप अकेले हो, जिसको आप कहते हो मैं अकेला हूं, दरअसल उस समय या तो परमेश्वर आपके संग होता है या फिर शैतान, बदरूह हैं। और दोनों, परमेश्वर और ये जो बदरूहें हैं, दुष्ट आत्माएं, ये आपको देखते हैं, ये आपको सुन सकते हैं, ये आपको जान सकते हैं। ओके, सुनो, आप अकेले में भी अकेले नहीं होते हो, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा होता है या फिर शैतान आपको देख रहा होता है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर आपको देख रहा है, लेकिन यदि आप प्रार्थना नहीं करने वाले हो तो शैतान आपको देख रहा है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यदि आप लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 12 वर्स 2 को पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, कुछ ढापा नहीं, कुछ ढपा नहीं, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसका मतलब क्या है? कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसका मतलब अगर आप अकेले भी हो
तो भी ये वचन लागू होगा कि नहीं? अगर आप अकेले में भी कुछ सोच रहे हो बैठकर, तो भी ये वचन लागू होगा ना। अकेले में जो कर रहे हो, जब ये सोच करके कर रहे हो कि कोई नहीं देख रहा, जब ये सोच करके बोल रहे हो कि कोई नहीं सुन रहा, तो क्या ये वचन लागू होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि यीशु कहते हैं कुछ भी छिपा नहीं जो जाना ना जाएगा, यानी रिवील हो जाएगा। इसलिए आप अकेले में भी अकेले नहीं हो। या तो परमेश्वर आपको सुन रहा है या फिर शैतान आपको सुन रहा है, याद रखना। इसीलिए जो बोलो आप, चाहे सबके सामने या अकेले में, आप याद रखना कि दो पार्टियों में से कोई ना कोई आपको सुन रहा है, या परमेश्वर या फिर शैतान आपको सुन रहा है। और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर हमेशा आपके फेथ को कंफर्म करेगा, लेकिन शैतान हमेशा आपके डर को कंफर्म करेगा, लगातार, याद रखना। तो या तो परमेश्वर आपको सुन रहा है या फिर शैतान आपको सुन रहा है, ओके। और मैं आपको बता लिए चल रहा हूं एक और वचन जो इसके भेद को खोलेगी, वो है सभा उपदेशक अध्याय 10 वचन 20, एक्लेसियास्टिस चैप्टर 10 वर्स 20। वहां लिखा है, राजा को मन में भी श्राप ना देना, ना धनवान को अपने शयन की कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। सुना आपने? मैंने आपसे कहा आप अकेले में भी अकेले नहीं होते हो। यहां क्या लिखा है? राजा को मन में भी श्राप ना देना, राजा को मन में भी श्राप ना देना, ना धनवान को अपने शयन की कोठरी में श्राप ना देना। सुनो, यहां पर राजा और धनवान मेन मुद्दा नहीं है। यहां मेन मुद्दा है श्राप ना देना और मन में ना देना और अकेले में ना देना। सुना आपने? अकेले में ना देना, यह सोच के कि कोई मुझे सुन नहीं रहा। आप राजा को सामने तो कुछ नहीं कह सकते ना। एक राजा को आप जो है गाली नहीं दे सकते उसके मुंह पे, क्योंकि आपको डर है कि उसी समय आपको पकड़ के मरवा डालेगा। लेकिन जब वो राजा सामने नहीं है तो जरूर आप अकेले में दे सकते हो। ये सोच के दे सकते हो उसको श्राप या गाली, या उसको कुछ भी बोल सकते हो ये सोच करके कि ये व्यक्ति मुझे जो है सुन थोड़ी रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है अकेले में भी जब तुम हो और जब तुमको सोच रहे हो, देख रहे हो यहां लिखा है मन में भी श्राप मत देना, यानी सोच रहे हो अगर मन में कुछ, या बोल रहे हो अपने मुंह से कुछ, और वो राइट वोकैबुलरी नहीं है, सही शब्द नहीं है, सही शब्दावली नहीं है, लेकिन आप मन में सोच रहे हो जो सही नहीं है, आप मुंह से बोल रहे हो जो सही नहीं है, तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या हो रहा है? देखो, कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई भी आकाश का पक्षी नहीं है जो आपकी बात को ले जाए। ऐसा कोई भी आकाश का पक्षी नहीं है। तो फिर ये आकाश का पक्षी कौन है? अगर आप इंग्लिश में पढ़ो तो यहां पर लिखा हुआ है कि कहां गया, फॉर अ बर्ड ऑफ द एयर। हालेलुया। अगर आप एफिशियंस चैप्टर 6 में पढ़ोगे ना, तो जब वो पौलुस कहता है कि हमें संघर्ष करना पड़ता है, तो वो कहता है आकाश की दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया। आकाश की दुष्ट आत्माओं से, यानी जो यही शब्द है, यही शब्द है, ठीक है। हमें जो आकाश में है, इन हाई प्लेसेस, जो आकाश में, ठीक है, ये आकाश में, वापस आए वहां पे, वापस, हाँ, यहां लिखा हुआ है कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा। ये आकाश का पक्षी कोई वो पक्षी नहीं है, बल्कि ये आकाश का पक्षी बाइबल में इसको कहा गया शैतान। ये आकाश का पक्षी शैतान है। यानी जब आप अकेले में कुछ बोल रहे होते हो, कुछ सोच रहे होते हो, तो ये शैतान और इसकी बदरूहें होती हैं जो आपको नोटिस करती हैं कि जरा सुने कि ये क्या बोलता है। हालेलुया। जरा सुने कि ये क्या बोलता है, और जो ये बोलता है उससे हम समझें, और जो ये सोचता है उससे हम समझें।
हालेलुया। आपको आपको एक 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 प्रकाशन देता हूं, शायद किसी ने पहले सुना हो। शैतान कभी भी शैतान कभी भी आपके मन की बात नहीं जान सकता। आपके हृदय की थाह लेने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर को है, लेकिन शैतान को आपके हृदय की थाह लेने का अधिकार नहीं है। शैतान जो कुछ जानता है, उसकी बदरूहें जो कुछ आपके बारे में जानती हैं, वो केवल तब जानती हैं जब आप मुंह से कुछ बोलते हो या कुछ इशारे करते हो या कुछ जेस्चर दिखाते हो या कुछ प्रकटीकरण करते हो, तभी जो है ये दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, समझती हैं। नहीं तो ये बिना आपके मुंह से बात को प्रकट किए नहीं जानती कि आप कैसे हो। आप कैसे हो, मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये कहां से लेके आया, मैं कहां से बता रहा हूं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। ओके, शैतान आपके मन की बात नहीं जान सकता, केवल परमेश्वर है जो आपके मन की बात को जानता है। लेकिन शैतान या उसके जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो आपको, आपके मन की बातों को आपके इशारों से समझती हैं, आपके एक्सप्रेशन से समझती हैं, आपके कुछ करने से समझती हैं, आपके जो भी एक्शन और रिएक्शन है उससे समझती हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रखी है। बदरूहें अकेले में भी जब आप टेंशन में बैठे हुए होते हो तो आपको रीड किया जाता है, आपको पढ़ती हैं ये दुष्ट आत्माएं, आपको पढ़ती हैं ये दुष्ट आत्माएं कि जरा देखें कि ये क्या सोच रही है, ये क्या क्या, ये लगी रहते हैं। आपको नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा 1 पीटर 5:8 में ये इनका क्या काम है? अरे आप जो है कितनी देर प्रार्थना करते हो तो कितनी देर? 5 मिनट, कोई कहेगा 10 मिनट, कोई कहेगा आधा घंटा, कोई कहेगा 1 घंटा, कोई कहेगा जोर लगाया तो कोई कहेगा 1.5 घंटा, कोई कहेगा चलो मैंने 2 घंटा, कोई कहेगा 6 घंटे। यहां पर एक बात समझना, शैतान 24 आवर्स आपका पूरा का पूरा वो लगा रहता है कि किसी तरह से आपको जान पाए और आपके जीवन में कहां से कोई दरवाजा खुला है कि वो अंदर घुस जाए और घुस करके आपकी तबाही करे, ये वो देखने की कोशिश करता है। और जो 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 ऑफन जो डोर खुला हुआ मिलता है वो होता है रॉन्ग वोकैबुलरी का, यूज ऑफ रॉन्ग वोकैबुलरी। अक्सर जब लोगों के जीवन में शैतान एंट्री करता है वो तो इसीलिए करता है क्योंकि उनका रॉन्ग कन्फर्मेशन था, यानी गलत स्वीकृति थी, उनका गलत कुछ वोकैबुलरी थी, शब्द थे जिसके माध्यम से शैतान उनके जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया। ओके, तो ये जो पक्षी है जो आपकी बात लेके चला जाता है, अकेले में जब आप कुछ होते हो, जब आप सोच रहे होते हो, मैंने कहा आपसे, आपके मन की थाह शैतान नहीं ले सकता, आपके मन की थाह परमेश्वर लेता है। आपको याद होगा, मैं आपको बता रहा हूं मैं कहां से लेके आया ये। आपको याद होगा अय्यूब नाम का व्यक्ति जिसकी परीक्षा हुई थी और शैतान ने उसके घर को बर्बाद कर दिया था। आपको याद होगा कि शैतान बार बार परमेश्वर के पास जाकर के कहता है कि मुझे आप इस हाथ बढ़ाकर इसकी हानि करो तो ये आपको मुंह पर कोसेगा, और ऐसा करो तो ये जो है आपकी भक्ति नहीं करेगा, वगैरह वगैरह बातें कहता है, सजेशन देता है। और परमेश्वर कहता है ठीक है तू जा कर ले जो करना है, और शैतान आता है और उसकी बर्बादी कर देता है। और हर बार परमेश्वर, जब भी शैतान परमेश्वर के पास गया, पहली बार जब शैतान गया तो परमेश्वर ने इजाजत दे दी, दूसरी बार जब शैतान गया तो परमेश्वर ने इजाजत दे दी। अब ये इजाजत क्यों दी? ये इसलिए नहीं दी कि परमेश्वर को शौक चढ़ा हुआ था कि इजाजत दे और अय्यूब की बर्बादी करे, और या फिर एग्जाम्पल लिखा जाए बाइबल में कि ऐसे भी एग्जाम्पल होने चाहिए। नो, नेवर। हालेलुया।
वो भी अय्यूब की कमी थी, गलती थी, जिसके चलते परमेश्वर ना नहीं कह पाए। हालेलुया। आप कहोगे क्या मतलब? हाँ, शैतान की ये गलती कि परमेश्वर हां कहता है शैतान को कि जा तू उसकी बर्बादी कर ले। ये अय्यूब की गलती थी, अय्यूब की गलती थी। आखिर शैतान की हिम्मत कैसे हुई कि वो ऐसे एक व्यक्ति को की बर्बादी करे जो शुरू से निष्कपट, पवित्र, खरा जीवन जीने वाला, शुद्ध जीवन जीने वाला, प्रभु के रास्ते पे चलने वाला है। तो हालेलुया। आखिर ऐसे कैसे हुआ? नहीं, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर के पास शैतान गया था। तो शैतान गया कैसे परमेश्वर के पास? उसको क्या जो है वहां का वो मिला हुआ है, परमिट मिला हुआ है, जब मर्जी तब चला जाएगा वहां। हालेलुया। यू गिव देम एक्सेस, यू गिव हिम एक्सेस। शैतान को स्वर्ग में जाकर के आपके खिलाफ में खिलाफत करने की इजाजत भी आप मसीही लोग देते हो। अगर ऐसा नहीं है तो पौलुस को इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 27 में यह नहीं लिखना चाहिए था कि शैतान को अवसर मत दो। हाँ, देखो, ना शैतान को अवसर दो। मैंने कहा हम मसीही लोग उसको एक्सेस देते हैं, हमारे ही खिलाफ में जाके वो जो है परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। यानी ऐसे समझ लो जैसे आपने उसका कर्जा खा लिया है और वो जाके परमेश्वर से कह रहा है कि तेरी औलाद ने कर्जा खा लिया है कि या तो दे दे या फिर मैं जा रहा हूं उसकी बर्बादी करने। और परमेश्वर कहता है मैं क्या करूं, कर्जा खाया तो जाओ। आपको मालूम है आगे क्या लिखा हुआ है, कैसे अवसर मिलता है शैतान को? लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। राइट वोकैबुलरी, नॉट रॉन्ग। यूज राइट वोकैबुलरी, नॉट रॉन्ग वोकैबुलरी। यूज राइट वर्ड, नॉट रॉन्ग वर्ड्स। सही शब्द, सही शब्दावली को यूज कर, तब इसको मौका नहीं मिलेगा तेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए, और ना ही स्वर्ग में पहुंचने का इसको रास्ता खुलेगा। यहां लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यानी तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, तो एक ऐसी बात के निकलनी चाहिए तुम्हारे मुंह से जो सही हो। जब जब शैतान स्वर्ग में पहुंचा है ना, तब हम ही ने उसको पहुंचाया है। जा, हमने करा गड़बड़, तब वो हमारी ओर से पहुंच जाता है, उसको कोई नहीं रोकता है। नहीं तो मजाल है परमेश्वर की। अरे तुम इतनी पवित्रता से जीतो, तुम कभी पहुंचे परमेश्वर की उपस्थिति में? पहुंचे तुम स्वर्ग में? एक गंदा शैतान पहुंच जाता है एक गंदा शैतान पहुंच जाता है। तुम इतने पवित्रता में जीते हो, तुम नहीं पहुंचे। हालेलुया। तुम पवित्रता का लेवल मेंटेन करते करते, पवित्रता का स्तर बढ़ाते बढ़ाते, विश्वास का स्तर बढ़ाते बढ़ाते आए, और बढ़ाते बढ़ते आ रहे थे कि तुमने करी एक चूक। यहां तुम्हारे बदले में शैतान पहुंच गया स्वर्ग, तुमने पहुंचाया उसको। मैंने आपसे कहा आप अकेले में भी अकेले नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने क्यों इजाजत दी थी, इसलिए क्योंकि अय्यूब की गलती थी। अय्यूब की गलती क्या थी? हैं? अय्यूब की गलती क्या थी मालूम है? अय्यूब की गलती ये थी कि वो कहता है जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर आ पड़ी है। जोब चैप्टर 3 वर्स 25, ये अय्यूब की गलती थी, जिस गलती के रास्ते से होते हुए शैतान ने अय्यूब के जीवन में रास्ता बनाया और सीधे चला गया स्वर्ग, और वहां पर से इजाजत मांग के आ जाता है कि मैं अब अय्यूब को बर्बाद करूंगा, क्योंकि अय्यूब वही सोच रहा था जो मुझे पसंद है।
अय्यूब वही सोच रहा था जो मैं करना चाहता हूं, और इस तरह से अय्यूब ने मुझे एक्सेस दे दिया है, इस तरह से अय्यूब ने कंफर्म कर दिया है। मैं चाहता हूं कि सब लोग डरें, और ये मिल गया मुझे एक, ये डर रहा है कि कहीं इसकी बीवी ना मर जाए, कहीं इसके बच्चे ना मर जाए, कहीं इसकी संपत्ति ना लुट जाए, कहीं ये खोड़ी ना हो जाए। गुड जॉब अय्यूब, आ गया मैं। देखो वो कहता है जिस डरावनी बात से मैं डरता था, कौन? अय्यूब। वही मुझ पर आ पड़ी है। जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। हालेलुया। ये जब देखा ना शैतान ने, ओ अय्यूब जो है कह रहा है जिस डरावनी बात से मैं डरता था। कौन सी बात से डरता था? क्या डर था? यही डर था, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे बच्चे ना मर जाएं, कहीं मेरी संपत्ति ना लुट जाए। चढ़ाता तो था बलिदान सवेरे सवेरे उठ के, करता तो था प्रार्थना, खरा जीवन तो जी रहा था, लेकिन यहां पर वो मास्टरी हासिल नहीं कर पाया। यहां पर वो मास्टरी यानी अपने थॉट्स पे मास्टरी, अपने विचारों पर। ये कब उसके मन में थी ये बात? अकेले में। इस बात से प्रेरित होकर के जरूर अय्यूब को परेशान होते हुए शैतान ने देखा। इस बात से परेशान होते हुए अय्यूब को शैतान ने देखा कि अय्यूब इसलिए परेशान है, डर रहा है कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। और डरना शैतान को रास्ता देना है, और इसलिए वो गया था वहां पर। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो शैतान था ना, शैतान अय्यूब की थाह नहीं ले पाया था, लेकिन अय्यूब के हृदय की थाह ली थी परमेश्वर ने। और वो ये था, परमेश्वर ये जानते थे कि अय्यूब जो है मुझे कोसेगा नहीं, अय्यूब जो है मेरी बड़ाई करता जाएगा, कुछ भी हो जाए। ये थाह परमेश्वर ने ली थी उसके हृदय की। ये बात शैतान नहीं जानता था, और इसलिए उसकी इजाजत मांगने पर उसे इजाजत मिलती है, और वो अय्यूब का सब बर्बाद कर देता है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर हृदय की थाह लेता था अय्यूब की, इसलिए अंत में अय्यूब को दुगना करके दिया, और शैतान को फिर से लज्जित ही होना पड़ा। परमेश्वर की यह मर्जी नहीं थी कि अय्यूब का नुकसान हो, परमेश्वर की मर्जी यह थी कि अय्यूब का सब डबल हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी नहीं कि अय्यूब का नुकसान हो। आप अपना नुकसान करते हो। अय्यूब ने अपना नुकसान करा था, परमेश्वर ने उसका नुकसान नहीं करा था। तो सही तो बोल रहा था, सही तो कह रहा था, धन्य है परमेश्वर का नाम। हालेलुया। परमेश्वर अय्यूब के हृदय की थाह ले रहा था कि कुछ भी हो जाए, मेरा ये भक्त जो है मुझे कोस नहीं सकता। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर अलोन, डोंट थिंक नेगेटिव, डू नॉट बी नेगेटिव। नकारात्मक ना बने। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हालेलुया। वो क्या है, कैसा वचन है वो? लाइन्स आर फॉलन। हाँ, एक एक वचन है, सुनो। ये मत सोचना, ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये सोचना जो अभी पढ़ने जा रहे हो तुम, ये सोचना, इससे तुम्हारे को आशीष मिलेगी मेरे भाई मेरी बहन। ये देख, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। हालेलुया, हालेलुया। ये सोचना, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने, यानी मैं जहां चाहता था वही मुझे मिला है, मैं जो चाहता था वही मुझे मिला है, जो मुझे चाहिए था वही मुझे मिला है। मेरा भाग मन भावना है, मेरा भाग मन भावना है। द लाइन्स आर फॉलन अनटू मी इन प्लेजेंट प्लेसेस, ये आई हैव अ गुडली हेरिटेज। हालेलुया।
एक इससे पहले वाला वचन भी अच्छा है, देखो। हाँ, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। ये सोचना है, ये नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। हाँ, अब क्या होगा तुझे सोचना नहीं है। तुझे क्या करना है मालूम है? तुझे ये सोचना है, माप की डोरी मेरे मन भावने स्थान में पड़ी है। जो मुझे चाहिए था वही मुझे नाप करके परमेश्वर दे देगा। जो आपको चाहिए वही नाप कर। चंगाई चाहिए, ये ले नाप के देता हूं। बरकत चाहिए, ये ले नाप के तेरा। विवाह नहीं हो रहा, ये ले नाप के तेरा। बच्चा नहीं, ये ले नाप के तेरा। बेटा तू जो चाहे मैं तुझे नाप के दूंगा, ले। माप की डोरी, ये सोच मेरे लिए क्या हुआ है, मेरे लिए माप की डोरी मेरे मन भावने स्थान में पड़ी हुई है। मेरा भाग मन भावना है, मेरा भाग मन भावना है। मुझे जो चाहिए था वही मिला है, मुझे जो चाहिए था वही मिला है और वही मिलेगा। हालेलुया। नहीं मैंने फॉर्म डाला है ब्रदर, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये मत सोच, ये सोच मेरा भाग मन भावना है, जो मुझे चाहिए वो मुझे देगा। प्रभु के वचन में लिखा है, तूने मेरा नाम लेकर अभी तक कुछ नहीं मांगा, मांग जिससे तेरा आनंद पूरा हो जाए। मेरे भाई मेरी बहन, आगे जो आप सुनने वाले हो वो सच में आपको आशीष देगा। हालेलुया। ओके, सुनो सुनो सुनो, देखो देखो, मैंने आपको बोला कि आप अकेले में भी अकेले नहीं हो, इसलिए आपको सावधान रहना। आपको सावधान रहना है कि अकेले में भी जब आप सोचो तो सोच करके कुछ ऐसा मत करो जिसे शैतान देख ले और समझे अच्छा इसको ये बात है। उसको क्लू भी मत दो, उसको क्लू मत दो, उसको हिंट मत दो, उसको थोड़ा सा कुछ दिखाओ मत कि मैं इस बात से परेशान हूं। आप अगर रियली परेशान हो तो आप परमेश्वर की शरण में जाओ और उसके आगे बैठ करके अपने परेशानियों को कह दो और सावधान रहो कि जब तुम कह दो तो ऐसे कह दो कि निकल गया, उसको रखो मत अपने अंदर। ठीक है? तो मैंने आपसे कहा बाइबल में लिखा हुआ है कि राजा को मन में भी श्राप ना देना और ना धनवान को अपने सोने की कोठरी में यानी शयन की कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। ये उड़ने वाला जंतु कौन है मालूम है? शैतान। ओके, आप जाओ अय्यूब अध्याय 28 वचन 7, जोब चैप्टर 28 वर्स 7। मैं और बताता हूं, इस पक्षी के बारे में और बात हुई है। लिखा है, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी है। उसका मार्ग, किसका मार्ग? परमेश्वर का मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता, यानी शैतान। शैतान, देयर इज अ पाथ विच नो फाउल knoweth and which the vulture's eye hath not seen। ऐसा एक मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग, जिसको मांसाहारी पक्षी जो कि शैतान है और उसकी बदरूहें हैं, शैतान और गिद्ध और मांसाहारी पक्षी दोनों का जिक्र है। ठीक है? मांसाहारी पक्षी, ओके, मांसाहारी पक्षी मतलब अपदूत, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं। चाहे इनको आप बहुत सारी दुष्ट आत्मा बोलो या गिद्ध को आप बहुत सारी दुष्ट आत्मा बोलो, सब एक ही हैं, दुष्ट आत्माएं और शैतान। ये लोग परमेश्वर का मार्ग जानते हैं ही नहीं, ये नहीं जानते हैं, इन्होंने देखा तक नहीं है परमेश्वर का मार्ग। हालेलुया। एक ऐसा रास्ता है जिसे केवल और केवल आप पर रिवील किया जाएगा, आप पर। शैतान उसको जान नहीं सकता। शैतान एक स्वर्गदूत है, सुनो, शैतान एक स्वर्गदूत है और जिस तरह से शैतान जो स्वर्गदूत है नहीं जानता है कि वो कौन सा रास्ता है जो आपको आशीषित कर सकता है, जो आपको बरकत में ले जा सकता है, जिस तरह से शैतान नहीं जानता उसी तरह से स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं उस रास्ते को। स्वर्गदूत केवल और केवल
आपको जो करते हुए देखते हैं इस धरती पर, उसी से जानते हैं कि यह है परमेश्वर का रेवलेशन। शैतान परमेश्वर के रेवलेशन को नहीं जानता, वो केवल तब जानता है जब आप उसको मुंह से बोलते हो। हालेलुया। जब आप बोलते हो मुंह से, तभी वो जान पाता, नहीं तो शैतान को कुछ नहीं मालूम है। शैतान जो है अब वो वाला नॉलेज वाला नहीं रहा जो पहले था स्वर्ग में, अब नहीं है वो। अब वो बुद्धिहीन है, और आपको जो करते देखता है ना, उसके द्वारा वो अंदाजा लगाता है और उसी के हिसाब से आप पर अटैक करता है। मैंने कहा आप उसको एक्सेस देते हो, आप उसको परमिशन देते हो, आप उसको कहते हो तो वो आकर के आपके साथ में बिगाड़ करने लगता है। आप राइट वोकैबुलरी यूज करने की जगह रॉन्ग वोकैबुलरी यूज करते हो और उसको एक्सेस दे देते हो, वो आके आपका काम तमाम कर देता है। तो एक ऐसा रास्ता है जिसे शैतान और उसके अपदूत नहीं जान पाते हैं। आगे एक और वचन 28:21 अय्यूब, जोब 28:21 लिखा है, वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है रास्ते, और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। तो ये आकाश का पक्षी, ये मांसाहारी पक्षी, ये गिद्ध, ये आकाश का पक्षी जो वाणी को ले जाता है, आपकी बोली हुई वाणी को ले जाता है, ये कौन है मालूम है? शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं हैं। अब वचन को समझना, सभा उपदेशक जो मैंने बोला था 10-20 फिर से डालना। वहां लिखा है, राजा को मन में भी श्राप ना देना, राजा को मन में भी श्राप ना देना। इसका मतलब यह है, यानी आने भी मत देना ऐसा कुछ जिससे बदरूहें एडवांटेज उठाएं। आपके मन में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जिससे बदरूहें एडवांटेज उठाएं और आपका नुकसान करें। तो आपके मन में आते ही इन बातों को आपको कंडेम करना है, इन बातों को आपको रिजेक्ट करना है। हालेलुया। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये जानना बुरी बात नहीं है। दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द हो रहा है तो और कुछ सोच लो तुम, दर्द ही तो हुआ है। कितने लोग हैं जब किसी को दर्द होता है तो प्रार्थना करता है ना, वो प्रार्थना बाद में करता है, पहले खूब सोच लेता है। और मुझे दर्द हो रहा है, नेट में सर्च मारेगा, इस दर्द का क्या मतलब है, गूगल करता है, इस दर्द का क्या मतलब है, तो उसमें आता है इस दर्द का मतलब है पत्थर, सिम्टम्स हैं। इस दर्द का मतलब है पथरी, इस दर्द का मतलब है कैंसर, माइल्ड होता है तो ये, हार्ड होता है तो ऐसा, ये बीमारी के सिम्टम्स हैं। अगर ये दर्द होता है तो आप जब सब कुछ कर लेते हो, उसके बाद आला चल, वो है क्या नंबर, ब्रदर अशोक का नंबर है नंबर देना नहीं है, चल देख तो जरा उनकी एक वीडियो देख, एक एक वीडियो तो देख जरा, कि नंबर उसी में बताते रहते हैं ना वो नंबर, जरा देख तो, उससे पहले कभी नहीं देख रहे थे, लेकिन अब देख जरा नंबर देख किधर है, और नंबर मिल जाता है आपको, आप फोन लगाते हो और आपका प्रार्थना निवेदन ये रहा, हे प्रभु इसको छू, इसको छू, इसको छू। प्रभु आपको छू लेता है, अगले दिन आप भूल जाते हो। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आप ना, दर्द जैसी होता है तो आपकी थिंकिंग जो है कहीं और चली जाती है। आप कंफर्म करते हो किसी चीज को, तब वो दर्द जो है किसी और चीज का रूप ले लेता है। आप कंफर्म करते हो कि ये कैंसर है, आप कंफर्म करते हो कि ये पथरी है, आप कंफर्म करते हो, आप कंफर्म कर रहे हो, गूगल में जाके सर्च कर रहे हो, ये तो नहीं है। हालेलुया। आप कंफर्म करते हो। आप मालूम है आपको, पौलुस के शरीर में बहुत सारे घाव थे क्योंकि उसको कोड़े मारे थे, उसको पत्थर भी मारे थे। वो कहता है मैं यीशु के घावों को अपने शरीर में लिए घूमता हूं, ऐसे बोलता है वो। लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कहीं पर कि पौलुस कह रहा है किसी से कि यार ये बताओ ये घाव ठीक होंगे कि नहीं होंगे, ये घाव ठीक होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा नहीं कहता वो।
कि ये घाव ठीक होंगे कि नहीं होंगे। वो कंफर्म ही नहीं कर रहा है उन घावों के बारे में कुछ। वो क्या कंफर्म कर रहा है? यीशु मसीह के निशानों को अपने शरीर में लिए घूम रहा हूं। हालेलुया। यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। आई बेयर इन माई बॉडी द मार्क्स ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यीशु के दागों को, ये जो घाव हुए थे ना, ऐसे ऐसे घाव थे पौलुस के, ये ठीक होने वाले नहीं थे, लेकिन जब ये ठीक हो गए तब वो दाग बन गए। निशान जैसे बन जाता है ना, वैसे बन गए। वो जाके कहीं इलाज नहीं करवाया उसने, लेकिन उसका फेथ था जिसने उसको चंगा किया। हालेलुया। आपकी सोच, आपके मन में आने वाली सोच बहुत ही बड़ा स्थान रखती है। उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज उठाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। अगर आप अकेले में बैठ करके सोचते हो कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और अकेले में आप जो कुछ करते हो, एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड। जो कुछ आप अकेले में करते हो सब नोट किया जा रहा है, सब। इवन आप अगर फोन में किसी का मैसेज भी पढ़ रहे हो ना, वो भी नोट किया जा रहा है, वो भी नोट कर रहा है। ये दुष्ट आत्माएं हैं। आपको इनके बारे में मालूम नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत बुरा काम करती हैं ये। इसलिए अकेले में भी बैठ करके जब मन में कोई बात आए ना, ऐसी कोई बात आए, मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। नकारात्मक बात जैसी कोई आए, ऐसा लगे कि पता नहीं क्या होगा, ये जैसी आता है कि अरे यार, सुनने को आपको बहुत कुछ मिलता है इधर उधर से, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं। व्हाट अबाउट यू? आप अपने बारे में सोचना पहले। सबके बारे में सोचने बैठ गया, तू अपने बारे में सोच, अपना इलाज तो कर पहले। नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, तेरे मन में बिल्कुल भी नकारात्मक एंगल से कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे ही आए वैसे ही खड़ा हो जाए, यीशु मसीह के वचन की तलवार लेकर के और काट डाल। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताता हूं मैं, मेरे यहां पे इधर मैंने देखा, यहां पर एक छोटे छोटे दाने, वो भी आज ही निकले। आज निकले तो मैंने कहा कि, और ऐसे से मैं कर रहा हूं, खुजला रहा हूं। याद है बहुत समय पहले हुए थे, तो यहां पर निकले और मैं उनको खुजला रहा हूं। तो मैं खुजलाते खुजलाते मैंने कहा, अरे ये क्या कर रहा हूं, मैं खुजला रहा हूं इनको, है यानी इनको और भी पाल रहा हूं, मैं खुजला रहा हूं और भी पाल रहा हूं इनको। अभी बताता हूं, मैं बैठा था अपने प्रार्थना वाले कमरे में, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, ये अभी के अभी ठीक हो, अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी, इसी समय ठीक हो। और मैंने हाथ हटाया और ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाथ हटाया मैंने, ठीक। और मैं कह रहा हूं अभी सच में हो गया। तब प्रभु कहता है, हाँ तुझे भी विश्वास नहीं था ना सच में होगा। मैंने कहा सॉरी। हालेलुया। Only God understands whether you have faith or not. You cannot guarantee that you have faith. आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपको विश्वास है। परमेश्वर है जो गारंटी देता है कि तुझे सच में विश्वास है या नहीं है। जब वो आपके साथ मिरेकल करता है, जब वो चमत्कार करता है, और जब आप उसके चमत्कार पे चौंक उठते हो, तो ये है कि तुमको विश्वास नहीं था। इसका मतलब कि मैं सच में कर दूंगा, देख मैंने सच में कर दिया। और यही तो है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, यही तो है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। ओके, आगे की बातें ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको मालूम है कुछ देखने को आपको मिलता है, वो ये होता है कि सब कुछ अच्छा खासा सब चल रहा होता है, लेकिन लोग जब कुछ शेयरिंग कर देते हैं ना, किसी से अपनी बातें बता देते हैं, उसके बाद सब बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, सब ठीक ठाक चल रहा होता है और किसी को शेयर कर देते हैं और सब बिगड़ जाता है। आपको मालूम है, जब आप बोलते हो,
जब आप बोलते हो या सोचते हो तो ध्यान रखना कि यू आर गोइंग टू बी एक्सपोज्ड। जब आप बोलते हो और जब आप सोचते हो ना, तो ध्यान रखना कि आपको कोई जान लेगा, किसी को आपके बारे में पता चलेगा। और ये शैतान है सबसे पहले, जो आपके बारे में जानने में इंटरेस्ट रखता है। हालेलुया। परमेश्वर तो आपको जानता है, लेकिन शैतान नहीं जानता है आपको अच्छे से, लेकिन वो आपको जानने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको आपके जीवन में कुछ भी बिगाड़ने के लिए जब तक जगह नहीं मिलती है तब तक वो आपका बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए वो जगह ढूंढता है, वो सिचुएशन देखता है कि ये इसका कैसे बिगाड़ूं, कैसे इसके जीवन में एंट्री मारूं। तो वो आपके ऊपर निगाह रखता है, और जैसे ही आप रॉन्ग वोकैबुलरी यूज करते हो, वो आपको ताड़ लेता है और फिर आपकी बर्बादी करता है। ठीक है, मैं आपको एक मजबूत उदाहरण देने जा रहा हूं और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ध्यान से सुनना। देखो, 2 सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 31, दूसरा सैमुएल अध्याय 15 वचन 31, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये वो वाकया है कि जब दाऊद राजा को अपने ही बेटे अबशालोम के डर से यरूशलेम छोड़ के, राजगद्दी छोड़ करके भागना पड़ गया था जंगलों की तरफ, और सारे उसके साथ जो उसके सेना के लोग थे और जो उसका सलाहकार था, सब उसके साथ भागे, क्योंकि अबशालोम राजा बन गया था और वो भाग गया। तो आप देखना क्या होता है कि ऐसा होता है कि यहां पर जब सलाहकार भी भाग गए थे और राजा बन गया था उसका बेटा अबशालोम, दाऊद का बेटा अबशालोम राजा बन गया था, तो जो दाऊद था, दाऊद के साथ में सारे लोग चले गए। जब सारे लोग चले गए तो दाऊद राजा को कुछ पता चलता है। वो देखो क्या है, दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ, यानी जिन्होंने गद्दारी की थी दाऊद के साथ में, उनके साथ में गद्दारी करने वालों में एक और गद्दार था, और वो था, उसका नाम अहीतोपेल। अहीतोपेल, इस गद्दार का नाम है अहीतोपेल। ये जो था, इसके बारे में लिखा है, राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा कि हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति यानी सलाह को मूर्खता बना दे। हालेलुया। क्या कहता है? राइट वोकैबुलरी, लर्न टू यूज राइट वोकैबुलरी। हालेलुया। और इस अहीतोपेल जो है ना, इसके बारे में एक खास बात मैं आपको बताता हूं। वो खास बात क्या है? 2 सैमुएल 16:23, खास बात अहीतोपेल के बारे में। क्यों राजा दाऊद ने ऐसी प्रार्थना की थी? देखो, खास बात अहीतोपेल के बारे में। उन दिनों जो सलाह यानी जो सम्मति अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी कि मानो कोई ईश्वर का वचन पूछ लेता हो। मानो कोई ईश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता था, वह ऐसी ही होती थी मानो कोई ईश्वर का वचन पूछ लेता हो। ठीक है? Which he counseled in those days was, if a man had inquired at the oracle of God. जैसे परमेश्वर से किसी ने इंक्वायरी की है, वैसे अहीतोपेल से इंक्वायरी की है माना जाता था। इतना इन्फ्लुएंस्ड था ये व्यक्ति, इतना जो है ये शातिर था अहीतोपेल। और अहीतोपेल किसके साथ हो गया था? अबशालोम के साथ। और राजा दाऊद, जो ये दाऊद है जो भाग आया है, दाऊद अच्छे से जानता था कि अगर ये जो है ना, ये अहीतोपेल जो है, अगर मेरे बेटे को सलाह देगा, क्योंकि ये अहीतोपेल ही था जिसने अबशालोम को ऐसी सम्मति और सलाह दी थी कि अबशालोम अपने ही बाप के खिलाफ हो गया। अपने ही बाप के खिलाफ। आप सोचो कितना इन्फ्लुएंस वाला, ये कितना जो है प्रभावी सलाहकार था, काउंसलर था ये व्यक्ति, कि
एक राजा के बेटे को उसके खिलाफ कर देता है, हैं? एक राजा के बेटे को उसके खिलाफ कर देता है। कितनी पावर होगी उसके सलाह में, उसके काउंसलिंग में? नहीं, मतलब मैं आपसे कहूं तुम्हारे पापा खराब है, आप खिलाफ हो जाओगे अपने पापा के? हैं? आप कहोगे चला जाए यहां से? हालेलुया। लेकिन आप सोचो, ये अबशालोम जो दाऊद का बेटा था, इसी को उसने ऐसी काउंसलिंग की, ऐसी सलाह दी कि उसके खिलाफ हो गया। इतना खिलाफ कि राजा दाऊद को मार डालना, अपने बाप को मार डालने तक को तैयार हो गया। कोई जादू टोना नहीं किया था उसने, बस सलाह दी थी उसने। इतना पावरफुल थी इसकी काउंसलिंग। हालेलुया। अब देखो राजा दाऊद ना किस तरह से काम करता है कि अहीतोपेल जो इतना इन्फ्लुएंस्ड था और उसके बेटे को जिसने उसके खिलाफ किया था, किस तरह से बिना हथियार का इस्तेमाल किए दाऊद जंगल में से अहीतोपेल को मार डालता है। जंगल में बैठा रहा और अहीतोपेल को मार दिया दाऊद ने। हालेलुया। बता रहा हूं कैसे मालूम है? बाय चूजिंग राइट वोकैबुलरी। हालेलुया। सही शब्दावली को जब उसने चुना तो वो काम कर गई और अहीतोपेल मारा गया। कैसे? बिना हथियार के, बिना लड़ाई के अहीतोपेल मार दिया गया। हालेलुया। बता रहा हूं कैसे। देखो, मैंने आपको पढ़ के बताया 15:31 में, 2 शमूएल 15:31 में, कि दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा है, यहोवा अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कन्फेस करता अपने मुंह से? हे परमेश्वर, अहीतोपेल की जो काउंसलिंग है, जो उसका ज्ञान है, जो उसका बताना है, उसको क्या कर? मूर्खता बना दे। वो डिक्लेयर कर रहा अपने मुंह से। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी काउंसलिंग परमेश्वर का वचन माना जाता था, उसके लिए दाऊद प्रार्थना करता है और कहता है कि इसकी काउंसलिंग को मूर्खता बना दे। हालेलुया। अब देखो वो आगे क्या वर्क करता है। आप देखना 15:32, इसी में 15:32 देखो, प्लीज आप समझो, सो मत, समझो। दाऊद चोटी तक पहुंचा। जब दाऊद पहाड़ की चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर को दंडवत किया करते थे, तब एरेकी हुशे अंग रखा फाड़े, सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने आया। ये एरेकी हुशे कौन था मालूम है? ये दाऊद का काउंसलर था, लेकिन अहीतोपेल से समझदार नहीं था। ये भी दाऊद का काउंसलर था, जैसे आज भी काउंसलर होते हैं, रखते हैं उनको पूछने के लिए कि ये ऐसे में क्या करें बताओ। ठीक है, ऐसे में क्या करें बताओ। आज आप जो आपके देश की हो या दुनिया की हालत देख रहे हो, वो किसी ना किसी के सलाह का नतीजा है, राइट या फिर रॉन्ग? नहीं, मैंने कहा या तो सही सलाह का नतीजा है या फिर गलत सलाह का नतीजा है। हालेलुया। आज आपके देश की हालत ले लो, किसी ना किसी की सलाह का नतीजा है। नहीं तो एक इंसान को इतनी बुद्धि थोड़ी ना है। काउंसलर हैं आज भी बताने वाले, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। तो ऐसे ही काउंसलर था ये एरेकी हुशे। ओके, इसका नाम है हुशे। 15:33 में लिखा है, दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू 34 में, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे। अब देखो, राजा हुशे जो उसका काउंसलर तो है, लेकिन अहीतोपेल से समझदार नहीं है। उसको बताता है राजा एग्जैक्ट वोकैबुलरी जो तुझे जाके वापस वहां पे कहना है, जो शब्द तुझे बोलना है वो कहना। कहता है, कहना, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी होऊंगा। जैसे मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा, वैसे ही अब तेरा रहूंगा।
तू तो मेरे हित तेरा रहूंगा, ये बताता है कि ये कहना जा करके। फिर कहता है तू तो मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को यानी सलाह को निष्फल कर देगा। हाउ कुड डेविड न्यू दिस विल वर्क? दाऊद को कैसे पता था कि ये काम करेगी? ये जो बता रहा है दाऊद हुशै को, जबकि हुशै जो है अहीतोपेल से कम समझदार है। अहीतोपेल की जो सलाह है, जो काउंसलिंग है, वो ऐसी थी जैसे ईश्वर का वचन। कैसे दाऊद जानता था ये काम करेगी? दाऊद जानता था, हालेलुया, राइट वोकैबुलरी ऑलवेज वर्क्स अगेंस्ट एनिमी। सही शब्दों का चुनाव करके आप जब आगे बढ़ते हो ना, तब आपके दुश्मन को हारना ही हारना है। सुनो, अब जाओ 1537 में। दाऊद का मित्र हुशै नगर को गया और अबशालोम भी यरूशलेम पहुंच गया। अब 2 शमूएल 16:16, जब दाऊद का मित्र एरेकी हुशै अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहें, राजा चिरंजीव रहें। अबशालोम से कह रहा है हुशै। कहां से आया हुशै? कहां से ट्रेनिंग लेके आया है? अभी दाऊद से ट्रेनिंग लेके आया है अबशालोम के पास। और एक और आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा अभी। 16:17, अबशालोम ने उससे कहा, क्या यही तेरा प्रेम है अपने मित्र के प्रति कि तू अपने मित्र के संग नहीं गया? यानी अबशालोम क्या कह रहा है? तू तो मेरे पिता दाऊद का मित्र है, तू जो है उसको छोड़ के यहां क्यों आया है? क्या यही तेरा प्यार है अपने मित्र के प्रति? तो हुशै क्या कहता है 18 में? कहता है, हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं है, जिनको यहोवा और वे लोग क्या वरन सब इजरायली लोग चाहें उसी का मैं हूं और उसी के संग मैं रहूंगा। और फिर मैं किसकी सेवा करूं? 19, फिर मैं किसकी सेवा करूं? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा ना करूं? जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। 20, तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, 16:20 में, तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम लोग अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। तुम लोग अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल कह रहा है, अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा कि तुम लोग अपनी सम्मति दो, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल से कहा कि तू बता कि क्या करूं मैं। अबशालोम पूछ रहा है अहीतोपेल से। ये अहीतोपेल कौन है? 16:23, उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सलाह देता था वो ऐसी ही होती थी जैसे मानो ईश्वर से पूछा हो। ये था अहीतोपेल। ओके, हालेलुया। अब जाओ, आप चैप्टर 17 वर्स 1 से शुरू करेंगे और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे दाऊद जानता था कि ये काम करेगा। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे, मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा निर्बल होगा तब मैं उसके पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे और मैं राजा ही को मारूंगा। आगे, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिन मनुष्यों का तू खोजी है उसको मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। आगे, यह बात अबशालोम और सब इजरायली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। कैसी मालूम पड़ी? उचित। हालेलुया। नेक्स्ट, फिर अबशालोम ने एरेकी हुशै को भी बुला ला और जो वह एरेकी हुशै को भी बुला ला, अबशालोम ने कहा, और जो वो कहेगा हम उसे भी सुने। हालेलुया। जब हुशै अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने इस प्रकार की बात कही है कि क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। आगे, हुशै ने अबशालोम से कहा, जो सलाह यानी जो सम्मति अहीतोपेल ने दी है इस बार वह अच्छी नहीं है। वेट, क्या बोला वो? वह अच्छी नहीं है। दाऊद
दाऊद अच्छे से जानता था कि जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, जो कंफर्म कर रहा हूं यहां इस जंगल में कि हे परमेश्वर अहीतोपेल की सम्मति को फेल कर दे, क्या कर दे, असफल कर दे, फेल कर दे, मूर्खता बना दे, ये होगा। और इसको होगा, ये होगा, मुझे विश्वास करना है कि महल में जब ये हुशै लौट के जाएगा तो एक दिन ऐसा होगा कि ये जब वहां पर होगा तो इसको भी पूछा जाएगा कि क्या करना है, और जब इससे पूछेंगे तो ये वही कहेगा जो दाऊद ने उसको सिखाया था कहने को। हालेलुया। उसको सिखाई थी राइट वोकैबुलरी। और बताऊंगा आपको, जो कुछ दाऊद ने सिखाया था ना उसको कहने के लिए, वो अबशालोम की हानि के लिए नहीं था, बल्कि अहीतोपेल को मारने के लिए था। क्योंकि राजा अच्छे से जानता था ये अहीतोपेल ही है जिसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ किया है। दाऊद राजा अपने बेटे को मारना नहीं चाहता था, बल्कि दाऊद राजा पहले जड़ खत्म करना चाहता था, क्योंकि ये बाद में भी जिंदा रहा तो कितने सारे बेटों को जो हैं उनको उनके बाप के खिलाफ कर देगा। देखो, वो राइट वोकैबुलरी चुनता है और इसको सिखाता है और ये आता है। अब हुशै ने अबशालोम से क्या कहा, जो सम्मति, जो सलाह अहीतोपेल ने इस बार दी है वो अच्छी नहीं है। आगे देखो, फिर हुशै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है, वो शूरवीर हैं, बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है, अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। आगे, इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा, जब इनसे पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाएं, जब इनमें से पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाएं, तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। हुशै सलाह दे रहा है। ये वो है जो अहीतोपेल से कम समझदार था, लेकिन दाऊद से सीख के आया था, ट्रेनिंग लेके। सही वोकैबुलरी यूज करना। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है ना, उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इज़राइल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। नेक्स्ट, इसलिए मेरी सम्मति यह है कि ये दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाले समस्त इज़राइली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं और तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी ना किसी स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे, और जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे हम उस पर टूट पड़ेंगे, तब ना तो वह बचेगा और ना उसके साथी बचेंगे। इस प्रकार जब हम उसको यदि वह किसी नगर, क्या कर, अब आगे यदि वह किसी नगर में घुसा हो, तब तो सब इजरायली उस नगर के पास रस्सियां ले जाएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे, नगर ही खींच लेंगे। बता रहा है वो, यहां तक कि उसका छोटा सा पत्थर भी ना रह जाएगा। आगे, तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, एरेकी हुशै की सम्मति सलाह अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। हालेलुया। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने को ठान ली थी। कब ठान ली थी मालूम है? जब दाऊद ने 2 शमूएल 15:31 में कहा था, हे यहोवा अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। अहीतोपेल की सम्मति खराब नहीं थी, सही थी, लेकिन बाइबल कहती है, ये देखो, ये प्रार्थना कर रहा था दाऊद, यहां पर डिक्लेयर किया उसने, राइट वोकैबुलरी चुन करके डिक्लेयर करता अपने मुंह से, व्हाट यू वांट टू हैपन इट विल हैपन इफ यू डिक्लेयर इट फ्रॉम योर ओन माउथ। जो तुम चाहते हो कि हो, उसे होने के लिए अपने मुंह से डिक्लेयर कर, अपने मुंह से कहे कि यीशु के नाम से कैंसर जाए, अपने मुंह से कहे यीशु के नाम से कोरोना जाए, अपने मुंह से कहे यीशु के नाम से दुश्मन की हार हो, अपने मुंह से कहे यीशु के नाम से मेरे परिवार में से लड़ाई झगड़ा खत्म हो, अपने मुंह से कहे बांझपन जाए, अपने मुंह से कहे कि कर्जा जाए, अपने मुंह से कहे यीशु के नाम में मेरे पास आशीष और बरकतें आए, यीशु के नाम में मेरे रास्ते खुलें। ये कहे, अगर अपने मुंह से नहीं कहेगा नहीं होगा।
सही वोकैबुलरी चुन और बोलना शुरू कर, सही शब्दों को चुन और बोलना शुरू कर। देखो वो क्या कहता है, दाऊद कहता है अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। अहीतोपेल की सम्मति ठीक थी। वापस उस वचन पे जाएं। तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, एरेकी हूशै की सम्मति यानी सलाह अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने को ठान ली थी। यहोवा ने ठान लिया। यहोवा ने कब ठान लिया? जब दाऊद ने ठान लिया। हालेलुया। जब दाऊद ने ठान लिया तो यहोवा ने ठान लिया। अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। क्यों कहा परमेश्वर ने कि दाऊद मेरे मन का व्यक्ति है? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन की बात बिल्कुल एग्जैक्टली करता था। वो कहता था, जैसे वो सोचता था वैसे वो भी सोचता था। गॉड इज वंडरफुल काउंसलर। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। और यहां पर परमेश्वर ने अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी। अगर आप इस भेद को समझो कि परमेश्वर आपके मुंह से निकली हुई बात को ठहराएगा, तो होने दो दुनिया में बुद्धिमान। दुनिया के बुद्धिमान की बुद्धिमानी नहीं, बल्कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों की मूर्खता जयवंत होगी। हालेलुया। दुनिया के लोगों की बुद्धिमानी नहीं, बल्कि परमेश्वर के बच्चों की मूर्खता जयवंत होगी, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता दुनिया के बुद्धिमानों की बुद्धिमानी से बढ़कर है। हालेलुया। ये लिखा हुआ है जो मैंने बोला अभी। हालेलुया। 2 कुरिन्थियंस 1:18 होना चाहिए। हालेलुया। या फिर फर्स्ट होना चाहिए। देखो, और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। रुको, नहीं, हाँ, इसमें जाओ, इसमें। मूर्ख, आगे है, डालो। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। हालेलुया। जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। ठीक है, वापस आता हूं, मैं अपनी बात पूरी करता हूं, फिर आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अहीतोपेल की सम्मति को परमेश्वर ने मूर्खता ठहरा दिया जब, तो क्या हो जाता है? आप पढ़ेंगे 17:23, 2 शमूएल 17:23। मैंने कहा आपसे, दाऊद ने बिना हथियार लड़ाई के अपने दुश्मन को जंगल में से बैठ करके, यह महल में था यहां यरूशलेम में, वहां मार डाला। यहां लिखा, जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ है, तब उसने अपने गदहे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया। वो मर गया, अपने को फांसी लगा ली और वो मर गया। किसी ने मारा उसे? ना। दाऊद ने कुछ करा आखिर के? नहीं। दाऊद वहां बैठा रहा जंगल में, और जंगल में बैठे बैठे उसने क्या करा मालूम है? राइट वोकैबुलरी चुनी और उसका दुश्मन मर गया। आप जो है सही शब्द चुनो बोलने के लिए, और परमेश्वर आपके दुश्मन का खात्मा कर देगा। हमारा दुश्मन मनुष्य नहीं, हमारा दुश्मन शैतान है मेरे भाई। पुराना विधान जो है परछाई है नए विधान की। नया विधान रियलिटी है, जो पुराने विधान में परछाई थी उसकी वास्तविकता है नया विधान। और नया विधान यह है कि यदि
आप सही वोकैबुलरी, सही शब्दावली चुने और सही शब्द अपने मुंह से बोलें तो परमेश्वर आपके दुश्मनों को आपके हाथ पैर फेंके बगैर ही शांत कर देगा, शांत कर देगा। चूज टू यूज द राइट वोकैबुलरी। हालेलुया। ठीक है, राइट वोकैबुलरी। और देखो आप, दाऊद अपने बेटे को नहीं मारता है, अपने बेटे को उकसाने वाले व्यक्ति को मार देता है। दाऊद जानता था कि ये काम करेगा, जब मैं कहूंगा हुशै से कि तू जा ऐसे से कहना वहां पे, ये काम करा और हो गया ऐसा। आप प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे सही शब्द दे बोलने के लिए कि मैं जब बोलूं तो मेरे दुश्मन हार जाएं। यस, होता है ऐसा, हार जाएंगे। आपको मालूम है ये चेले लोग अनपढ़ थे ज्यादातर, और ये अनपढ़ चेलों को जब इन्होंने चमत्कार किया था प्रेरितों के काम के 3 अध्याय में, तब इनको पकड़ लिया था और पकड़ करके इनसे सवाल पूछ रहे थे कि यूं कैसे चंगा कर दिया, इसको कैसे चंगा कर दिया। तो बड़ी हिम्मत के साथ वो जो जवाब दे रहे थे, वो सारे जवाब परमेश्वर की ओर से आ रहे थे। राइट वोकैबुलरी। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हें मेरे नाम के कारण कोई पकड़ लेगा और घसीट ले जाएंगे तो चिंता मत करना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरा पवित्र आत्मा होगा जो तुम में से बोलेगा। वही पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि कैसे बोलना है। हालेलुया। ठीक है, ओके। तो मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप सही से बोल सको और वो बोलो जो परमेश्वर की इच्छा है। आपकी जुबान में परमेश्वर की जुबान बैठ जाए, आपकी आवाज में परमेश्वर की आवाज आए। ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।